तो लास्ट पार्ट में गोकू वेजिटा को पता चला था कि एग्जिस्टेंस में 3 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं और उसमें से एक रिंग उस बीइंग के हाथ में लग चुकी है जो कि मल्टीवर्स के लिए काल बन के आया है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा निकल गए थे अलग अलग डायमेंशन में बाकी बची हुई रिंग्स को सेव करने के लिए, ताकि वो बीइंग उन्हें हासिल करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ना बन जाए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वजीटा अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो एक जगह पे चेन से कैद हैं। गोकू कहता है, वजीटा, वजीटा क्या तुम जग रहे हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आखिर ये हम कहाँ पे कैद हैं? ये जगह थोड़ी देखी देखी सी लग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर ये जगह है कौन सी। तभी वजीटा की भी आँख खुलती है और वो कहता है, काकारोट, ये आखिर हम लोगों को किसने बांध रखा है यहाँ पे, और क्यों बांध रखा है? तभी वहाँ पे हंसी की आवाज़ आती है। गोकू अगल बगल देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखता है। गोकू कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर के दिखाओ। तभी उनके सामने बेलमोंड और जिरेन दोनों ही आते हैं। गोकू वजीटा हैरान हो जाते हैं उन दोनों को सामने देख करके। गोकू कहता है, बेलमोंड, जिरेन, तुम दोनों, हमें यहाँ पे तुम दोनों लेकर के आए हो, लेकिन आखिर तुम हमें दूसरे डायमेंशन से कैसे ला सकते हो यहाँ पे? तो बेलमोंड कहता है, हम तुम्हें दूसरे डायमेंशन से यहाँ पे नहीं लाए हैं, वहाँ से तो तुम्हें कोई और लेकर के आया था, जिसके बारे में तुम ना ही जानो तो ज़्यादा बेहतर है। हमें तो बस तुम्हारी देखभाल करने के लिए रखा गया है यहाँ पे, और मैंने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है अपने प्लेनेट के पैलेस पे, और यहाँ से तुम्हारा निकल पाना नामुमकिन सा है। वजीरा कहता है, क्या तुम उस बीइंग के साथ मिले हुए हो? लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अपने मल्टीवर्स को ही क्यों बिट्रे कर रहे हो? तो बेलमोंड कहता है, "हाँ, मल्टीवर्स को बिट्रे? मल्टीवर्स को कौन बिट्रे कर रहा है? मैं तो बस स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, और इस एग्जिस्टेंस में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वो सबसे स्ट्रांगेस्ट बन सकें। तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं भी ठीक ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं बस ओमनी पोटेंट बनना चाहता हूँ इस मल्टीवर्स का, तो उसमें बुराई क्या है?" जिसके बाद बेलमोंड गोकू के नज़दीक जाता है और उसको एक गट पंच मार के कहता है, वैसे भी मैं तुम जैसे कमज़ोर से मॉर्टल्स को क्यों बता रहा हूँ अपने प्लान को। खैर, बेलमोंड और जिरेन बिजी होते हैं गोकू और वजीटा में। तब तक मार्गरीटा को समय मिल जाता है वीस से दोबारा से कांटेक्ट करने में, और इस बार वीस भी अपने स्टाफ के ऊपर नज़र दे रहा होता है और वो मार्गरीटा की कॉल को सुन लेता है। जैसे ही वीस अपने स्टाफ में देखता है तो उसे मार्गरीटा काफ़ी घबराई हुई दिखती है। वीस कहता है, मार्गरीटा, क्या हुआ? आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो मार्गरीटा कहती है, वीस, मैं इतने समय से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बिज़ी कहाँ पे हो? वीस कहता है, इसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता मार्गरीटा, लेकिन तुमने मुझे क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश की ये तो बताओ। तो मार्गरीटा कहती है, खैर, तो बेलमोंड उन बींग के साथ मिला हुआ है जिसके डर से लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट इस मल्टीवर्स को छोड़ के भाग गए हैं। वीस कहता है, क्या वाकई में बेलमोंड उसके साथ मिला हुआ है? लेकिन आखिर क्यों? तो मार्गरेटा बताती है, क्योंकि बेलमोंड को ओमनीपोटेंट बनना है, इसीलिए बेलमोंड उस बींग की हर वो बात मान रहा है जो कि वो बींग बेलमोंड को बता रहा है। वीस कहता है, लेकिन मार्गरेटा, मुझे लगता है कि वो बींग बेलमोंड को बिट्रे कर देगा लास्ट में। वो बेलमोंड को ओमनीपोटेंट क्यों ही बनने देगा मल्टीवर्स का? मार्गरेटा कहती है, मुझे पता है इस बारे में, इसीलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है ताकि तुम जल्दी से जल्दी कुछ प्लान बना करके एक्शन ले सको, क्योंकि बेलमोंड और जिरन ये दोनों मेरे ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो फिर ये अलर्ट हो जाएंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हें इस बात को बता दिया है ताकि तुम कोई एक्शन ले सको और जिरन और बेलमोंड को पता ही ना चल सके उस बारे में। वीस कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मार्गरेटा, मैं, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट अभी तुम्हारे प्लेनेट पे आते हैं। मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन वो तो मल्टीवर्स छोड़ के भाग गए हैं ना? वीस कहता है, नहीं, हम तुम्हारे प्लेनेट पे आकर के सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। खैर, तो बेलमोंड और जिरेन गोकू वजीटा के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को जितनी देर तक हम यहाँ पे कैद रखेंगे
उतना ही ज़्यादा उससे उनको टाइम मिलेगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। गोकू कहता है, वजीटा, ये तो सेयन की बात कर रहा है। कहीं ये उसी सेयन की बात तो नहीं कर रहा है जिसने कि प्राइड ट्रूपर्स और तुम्हारे ब्रोली के ऊपर हमला किया था? तो जिरन कहता है, अरे हाँ गोकू और वजीटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ तो भूल ही गया। उन प्राइड ट्रूपर्स को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा था, क्योंकि मैं तो बस टोपो को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था कुछ देर के लिए, और वो बेवकूफ़ हो भी गया। खैर गोकू वजीटा, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी फैमिली को भी प्राइड ट्रूपर्स की तरह ही मारने वाला हूँ, लेकिन उनको मैं ज़्यादा तड़पा के नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये चीज़ सुन करके गोकू हंसने लगता है। चिरन कहता है, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? तुम तुम्हारी फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, मारने वाला हूँ, ये चीज़ सुन करके तुम्हें हंसी आ रही है? इसमें फ़नी क्या है? तो गोकू कहता है, फ़नी ये है कि तुम लोग मुझे आम सा मॉडल समझते हो, लेकिन मैं और वजीटा अब एक आम से मॉडल नहीं रह चुके हैं। हमारे पास शरीर भले ही मॉडल का है, लेकिन अब हमारी शक्तियाँ कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बेलमोंट कहता है, "हैं, क्या मजाक कर रहा है ये? तुम कमज़ोर से मॉडल थे और कमज़ोर से मॉडल ही रहोगे।" तभी गोकू अपना हाथ झटकता है जिससे कि वो चेन टूट जाती है, जिससे कि गोकू को बांधा हुआ होता है। बेलमोंट कहता है, ये क्या, तुमने इन चेन्स को तोड़ दिया? लेकिन कैसे? ये तो मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी हुई है, आखिर तुमने इसको एक ही बार में कैसे तोड़ दिया? तभी गोकू अपने दूसरे हाथ को भी चटकता है और अपने आप को फ्री कर लेता है। गोकू कहता है, "हं, बहुत बकवास कर ली तुमने बेलमोड। मैं और वजीटा तो तुमसे बस इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, इसीलिए बेचारों की तरह बंद के बैठे हुए थे। वजीटा, बहुत एक्टिंग हो गई, अब तुम भी अपने आप को फ्री करा सकते हो।" बेलमोट कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं फ्यूचर ओमनीपोटेंट होने वाला हूँ इस मल्टीवर्स का, तुम मुझसे पंगा मत लो। तभी गोकू बेलमोट के गट पंच मारता है, और इस बार गोकू काफ़ी ज़ोर से गट पंच मारता है, जिससे कि गोकू का हाथ बेलमोट के थ्रू निकल जाता है। और गोकू कहता है, हाँ, तुम तो एक कमज़ोर से डिस्ट्रॉयर हो बेलमोट, तुम ओमनीपोटेंट बन के क्या ही उखाड़ लोगे? ऐसा बोल करके गोकू अपना हाथ बेलमोट के पेट से निकालता है, और बेलमोट वहीं पे मर जाता है। जिरन ये चीज़ देखकर घबरा जाता है और कहता है, तुमने लॉर्ड बेलमोट को मार दिया, तुमने फ्यूचर ओमनीपोटेंट को मार दिया। ऐसा बोल करके जिरन वहाँ से भाग जाता है। वजीटा कहता है, ये जिरन का बच्चा इस बार बच के भाग गया है, लेकिन इसे भी हमें जल्द से जल्द मारना होगा कैकरॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने जो फैमिली को मारने वाली बात करी है वो कहीं सच ना हो जाए। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो वजीटा, वो हमारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, ब्रोली है जब तक हमारे यूनिवर्स में। तभी गोकू और वजीटा उस पैलेस से बाहर निकलते हैं, और वो देखते हैं कि वो तो बीरस जैसे दिखने वाले प्लेनेट पे ही हैं। गोकू कहता है, वजीटा, ये तो लॉर्ड बीरस जैसा दिखने वाला प्लेनेट है। तभी उनके सामने मार्गरेटा आती है और कहती है, गोकू, वजीटा, तुम लोग यहाँ पे, लेकिन तुम लोग तो यूनिवर्स 7 में थे ना? तभी वहाँ पे वीस, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो आते हैं, जो कि मार्गरेटा को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, और गोकू वजीरा ये भी बताते हैं कि उन्होंने बेलमोट को मार दिया है। जेनो कहता है, मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी बेलमोट से, वो ओमनीपोटेंट बनने के चक्कर में पूरे मल्टीवर्स को डुबाना चाहता था। ये चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ गोकू कि तुमने सही टाइम पे बेलमोट को मार दिया, नहीं तो पता नहीं वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था पूरे मल्टीवर्स के लिए। तो गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, अभी भी प्रॉब्लम टली नहीं है, क्योंकि जिरेन अभी भी ज़िंदा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिरेन भी उस बेलमोट के साथ मिला हुआ था, और उस बींग के साथ भी जिसके पास ओमनी रिंग है। तभी वहाँ पे वही बींग आता है जो कि काले कपड़े पहने होता है और उसके पास में ओमनी रिंग होती है। उस बींग को वहाँ पे देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो बींग कहता है, जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम लोग वापस से इस मल्टीवर्स में आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम लोग भाग चुके हो और कभी वापस नहीं आने वाले हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम लोगों को वापस से यहाँ पे देख करके। और तुम दोनों सेयन मॉर्टल्स, तुम वही मॉर्टल्स हो ना जिन्होंने हर डायमेंशन में जा करके ओमनी रिंग ढूंढने की कोशिश की ना? प्लान तो काफ़ी अच्छा था तुम लोगों का, लेकिन अफसोस फेल हो गया। देखते हैं आखिर मुझ में और तुम सब में से पहले उन बची हुई ओमनी रिंग्स को कौन हासिल करता है। मुझे तो
बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम लोगों के साथ ये गेम खेलने में। ऐसा बोल करके वो बिंग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जेनो कहता है अब तो ये चीज़ और भी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब हमारे और उस बीइंग के बीच में एक रेस छिड़ चुकी है कि हम में से पहले कौन बाकी 2 रिंग्स को हासिल करेगा और कौन बनेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। गोकू, वजीटा, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया था उस डायमेंशन में आकर के। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, हमें उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हमारे ऊपर अचानक से किसी ने एम्बुश कर दिया था और हम अनकॉन्शियस हो गए थे। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी और ना ही हमें पता चला हमारे साथ हुआ क्या है। हमारी जब आँख खुली तो हम यहाँ पे थे, बेलमोट के प्लेनेट पे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, इसका मतलब है कि वो बींग अकेला नहीं है, उसके साथ साथ काफ़ी बींग्स और मिले हुए हैं। तो गोकू कहता है बेलमोट से जो हम बात कर रहे थे तो उसका कहना था कि वो एक सेयन है। तो हमारा शक बिल्कुल ठीक है कि एक सेयन इस चीज़ में मिला हुआ है, लेकिन आखिर वो सेयन है कौन, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। सेनो कहता है गोकू, इसका मतलब है कि तुम और वजीटा अब अलग अलग डायमेंशन में जा करके रिंग्स की खोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वही बिंग दोबारा से तुम्हारे ऊपर एम्बुश कर दे और तुम्हें मार डाले इस बार। नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पिछली बार तो हम लोगों का ध्यान ही नहीं था अपने एनवायरनमेंट पे। इस बार हम रिंग्स के साथ साथ अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देंगे ताकि हमें कोई एम्बुश ना कर सके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो 2 रिंग्स को तो मैं और वजीटा ढूंढ के ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ज़ेनो कहता है ठीक है गोकू वजीटा, मुझे तुम्हारे पर भरोसा तो है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रह के, क्योंकि तुम अभी जानते नहीं हो वो विंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस मल्टीवर्स में करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो कुछ भी कर सकता है। गोकू कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और अलर्ट रहेंगे हर समय। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोबारा से निकल जाते हैं रिंग्स की खोज में अलग अलग डायमेंशन में। मार्गरीटा कहती है लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, वीस, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ चल रही है यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब अचानक से कैसे होने लगा हमारे मल्टीवर्स के साथ में। तो ज़ेनो कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर ये सेन आया कहाँ से, आखिर ये सेन है कौन, और आखिर इसको रिंग के बारे में कैसे पता चला। और इसको पता भी चल गया रिंग के बारे में तो इसको रिंग मिली कैसे, ये चीज़ को मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उन रिंग्स को मैंने छुपाया है अलग अलग डायमेंशंस में और मुझे तक नहीं पता है वो रिंग्स हैं कहाँ पे। लेकिन इस अनजान से बीइंग को आखिर कैसे पता चला उस रिंग के बारे में। मुझे तो यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम लाइन्स का कुछ लेना देना है। डेफिनेटली वो बीइंग या तो किसी दूसरे टाइम लाइन से आया है जिसको रिंग्स के बारे में पता है, या फिर वो फ्यूचर से आया है, तभी वो इतनी आसानी से रिंग को ढूंढ पाया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, अगर वो बीइंग फ्यूचर से आया है या फिर किसी दूसरे टाइमलाइन से आया है तो फिर उसको बाकी रिंग्स के बारे में भी पता हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है बाकी रिंग्स को ढूंढने का। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि हमें भी गोकू और वजीटा की तरह अलग अलग डायमेंशन में जा करके उन रिंग्स को ढूंढना चाहिए। वीस कहता है लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, प्लीज़ आप इस मल्टीवर्स को दोबारा से छोड़ करके मत जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ लॉर्ड ज़ेनो, मुझे भी लगता है वीस एकदम ठीक कह रहा है। हम लोगों की ज़रूरत इस मल्टीवर्स में ज़्यादा है। हमें बस विश्वास रखना है गोकू और वजीटा के ऊपर कि वो इस उन 2 रिंग्स को ढूंढ लेंगे और अपने मल्टीवर्स को बचा लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों ऐसा करके ही रहेंगे, फिर चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ उनके सामने क्यों ना आ जाए। खैर, यहाँ पे ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और बाकी लोग ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ जिरेन एक ड्वार्फ से प्लेनेट पे पहुंचता है। ड्वार्फ प्लेनेट मतलब कि एक ऐसा प्लेनेट जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है और किसी की भी नज़र उस प्लेनेट पे नहीं जाती है। खैर, जिरेन जैसे ही उस ड्वार्फ प्लेनेट पे पहुंचता है तो उसका वहाँ पे ऑलरेडी एक बीइंग इंतज़ार कर रहा होता है। वो वही बीइंग होता है जिसने कि ब्रोली और वजीटा के ऊपर हमला किया था और उनको लिटरली चींटी की तरह मसल के रख दिया था। जिरेन उसके सामने जा करके अपने घुटने टेक देता और कहता है मुझे माफ़ कर दो बेलमोंड, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम उन 2 मॉर्टल्स को संभाल के नहीं रख पाए। तो वो सेन जैसा दिखने वाला बीइंग पीछे मुड़ता है
और हमें पता चलता है कि वो सेयन और कोई नहीं बल्कि ज़ायकॉर है। अब अगर तुम्हें ज़ायकॉर के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज़ायकॉर एक सेयन है जो कि गोकू के डीएनए का इस्तेमाल करके बनाया गया था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो लिटरली अपनी बेस फॉर्म में रह करके एंजल्स को डिफीट कर सकता है। उसकी बेस फॉर्म ही होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और ज़ायकॉर किसी दूसरी टाइमलाइन में गोकू का बेटा हुआ करता था, जो कि इतना ज़्यादा ईविल और पावरफुल है कि वो लिटरली अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है। किसी एंजल को भी मार सकता है, डिस्ट्रॉयर को भी तबाह करके रख सकता है, इवन पूरे यूनिवर्स को मसल के रख सकता है। लेकिन आखिर वो इस टाइमलाइन में आया कैसे? क्या इसके पीछे किसी और बीइंग का हाथ है? वेल, वो सब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा आगे, जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। खैर, तो ज़ायकॉर कहता है, ओ, तो देखो हमारे पास कौन आया है। एक मॉर्टल जिससे कि एक छोटा सा काम भी ना हो सका। तुमने तो मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो बीइंग तुम्हारे हाथ से बच के जा नहीं सकते हैं, तुम सबसे स्ट्रांगेस्ट हो इस मल्टीवर्स में। अब तुम्हारे वो सारे वादों का क्या हुआ? तुम्हें और तुम्हारे उस डिस्ट्रॉयर को उन दो मॉर्टल्स ने मसल के रख दिया। अब क्या कहना चाहोगे तुम अपनी शक्तियों के बारे में? तो जिरेन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे से मैं उन मॉडल्स को बिल्कुल संभाल कर रखूँगा और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। तो ज़ायकॉर कहता है, नहीं नहीं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन मॉडल्स की देखभाल मैं खुद ही करूँगा। उनको संभाल पाना और रोक पाना तुम्हारे जैसे मॉडल का काम नहीं है। जिरन कहता है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आखिर आगे का क्या प्लान होने वाला है? मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? तो ज़ायकॉर कहता है, तुम मेरी बस ये मदद कर सकते हो कि तुम मर जाओ। जिरन जैसे ही ये बात सुनता है वो पसीना पसीना हो जाता है और वो पीछे हटने लगता है। जिरन कहता है, मर जाओ? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो ज़ायकॉर कहता है, मेरा तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि तुम मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे और ना ही मेरे लॉर्ड को। अब मैं अकेले ही बाकी दो रिंग्स को इकट्ठा कर लूँगा और अपने लॉर्ड को खुश कर दूँगा। तुम्हारी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिरन कहता है, लेकिन फिर मेरा डिस्ट्रॉयर बनने का सपने का क्या? मैं डिस्ट्रॉयर बनना चाहता था अपने यूनिवर्स का। तो ज़ायकॉर कहता है, "हम्म, इस एग्जिस्टेंस में जो भी आता है उसके कुछ सपने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर कोई अपने सपने को अचीव कर पाता है। और काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि अपने सपने को अचीव कर पाते हैं। तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो जिरन।" ऐसा बोल करके ज़ायकॉर एक की ब्लास्ट से जिरन को मार डालता है। जिसके बाद ज़ायकॉर कहता है, हम्म, चलो, जिरन का तो काम मैंने ख़त्म कर दिया। अब बचे हैं वो दो मॉर्टल्स। अब उनको मुझे ही संभालना होगा, इससे पहले कि वो अपनी टांग अड़ा दें। ऐसा बोल करके ज़ायकॉर वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, गोकू और वजीटा दोबारा से अपनी रिंग्स की खोज जारी कर देते हैं और वो अलग अलग डायमेंशन में जा कर के ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार वो पहले से कई ज़्यादा सतर्क होते हैं। वो इस बार रिंग के साथ साथ अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दे रहे होते हैं, ताकि दोबारा से उनको एम्बुश कोई ना कर पाए। गोकू और वजीटा काफ़ी अलग अलग डायमेंशन में जा कर के देखते हैं, रिंग्स को खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है और वो अपनी हार मान चुके होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने ज़ायकॉर आता है। गोकू वजीटा उसको देख कर के हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है, वजीटा, ये देखने में सेयन की तरह लग रहा है और इसके पास टेल भी है। आखिर ये है कौन और ये इस डायमेंशन में कैसे आया? ज़ायकॉर अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाता और कहता है, तो तुम दोनों आखिरकार मुझे मिल ही गए। इतनी देर से मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था। गोकू कहता है, लेकिन तुम हो कौन? तो ज़ायकॉर कहता है, तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए वजीटा? मैं, जिसने तुम्हारे और ब्रोली का बहुत बुरा हाल कर दिया था, वो भी अपनी बेस फॉर्म में रह करके ही। वजीटा कहता है कि क्या, हमारे ऊपर जिस सियन ने अटैक किया था वो तुम ही थे? तो ज़ायकॉर कहता है, हाँ, वो मैं ही था। इवन पिछली बार भी जिसने तुम्हें डायमेंशन में एम्बुश किया था वो भी मैं ही था। लेकिन इस बार ना ही मैं तुम्हें इंजर्ड करने आया हूँ, ना ही मैं तुम्हें एम्बुश करने आया हूँ, बल्कि मैं तुमको पूरी तरीके से मारने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे लॉर्ड के काम में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हो। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें मार पाना इतना ज़्यादा आसान है?
अगर तुम्हें इतना आसान लगता है तो फिर कोशिश करके देख लो। जिसके बाद गोकू, वजीटा और ज़ायका और तीनों ही रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब आखिर क्या ज़ायका और उन दोनों को मार पाएगा पूरी तरीके से, या फिर अभी भी कोई ट्विस्ट आना बाकी है? और आखिर वो बची हुई 2 रिंग्स किसको मिलने वाली हैं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।